हेलो दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के बेसिस पे यदि आप इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेते हैं तो लॉस और गेन की पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। तो इस वीडियो में आज हम एक जीरो डेट पेनी स्टॉक, यानी कि जिस पेनी स्टॉक में किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, जो कम्प्लीटली डेट फ्री है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 5.45% का डिविडेंड भी दिया है और कंपनी हैवी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिजनेस करती है। तो पहले कंपनी का एक स्नैपशॉट देख लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 19 करोड़ के करीब है। करंट प्राइस कंपनी का 18 रुपीज 40 पैसा है। क्योंकि कंपनी ने लो 6 रुपीज 80 पैसा इसी साल बनाया था, इसलिए इसे एक पेनी स्टॉक कंसीडर किया है। हालांकि कंपनी ने अपना इस साल का हाई 22 रुपीज 30 पैसा बनाया था और करंट में कंपनी 18.4 रुपीज प्राइस पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक पे 11.5 है, जबकि इंडस्ट्री पे 34.7 है। तो अभी अपने इंडस्ट्री पी से 1/3 पर कंपनी 33% पर कंपनी काम कर रही है। बुक वैल्यू कंपनी की 11.9 रुपीज है। कंपनी ROC 23% और ROE 17.1% है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पे 5.45% का है। रिजर्व कंपनी के पास 2 करोड़ रुपीस के हैं और कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 54 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है और 1.84 करोड़ रुपीस का एनुअल प्रॉफिट कमाया है। कंपनी 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी। करंटली कंपनी रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी बिजनेस में एंगेज है। कंपनी के फाउंडर एम परासमल गोथी ने प्लास्टिक डिस्पोजल प्रोडक्ट्स कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। इसके लिए कंपनी ने हॉलैंड एंड जर्मनी से मशीनरी इंपोर्ट की, लेकिन प्लास्टिक बैन और गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण कंपनी का काम बढ़ने के बजाय घटने लगा और कंपनी को काफी नुकसान हुआ। क्योंकि कंपनी के पास अपनी लैंड और बिल्डिंग थी, जिससे कंपनी ने रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी बिजनेस स्टार्ट किया और आज कंपनी पांडिचेरी में प्रॉपर्टी लीज में प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो कंपनी का नाम है गोथी प्लास्कॉन इंडिया लिमिटेड। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो कंपनी ने दिसंबर में 87 लाख रुपीस की सेल करी है। एक्सपेंसेस कंपनी के 25 लाख के रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को 62 लाख का हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी शुरू से ही हैवी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ काम करती है। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 71.26 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ने 62 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट 54 लाख रुपीस का डिक्लेयर किया है। EPS पर शेयर 53 रुपीस रहा है और पिछले कई क्वार्टरों में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के काफी ज्यादा रहते हैं। कंपनी के एनुअल आंकड़े देखते हैं तो सेल्स कंपनी की इस साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी कम रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के स्टेबल हैं पिछले साल के मुकाबले। हालांकि पिछले कुछ सालों के मुकाबले कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से गिरे हैं, लेकिन ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं। और नेट प्रॉफिट कंपनी का 1.63 करोड़ रुपीस रहा है, TTM आंकड़ा है ये, और 1.60 ₹1.60 का कंपनी का EPS आता है TTM। अभी देखते हैं कुछ नंबर्स कंपनी के। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 10, 5 और 3 साल में अच्छी रही है, लेकिन TTM आंकड़ा है जो वो गिरा है। 2% की केवल कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है इस साल और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव रही है। हालांकि पैसा कंपनी ने कमाया, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले में पैसे जो कमाने की स्पीड है कंपनी में वो कम हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो कंपनी ने 10 सालों में 13% CAGR, 5 सालों में 18%, 3 सालों में 8% और 1 साल में 116% के रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी छोटी कंपनी के हिसाब से ठीक है, 20% 10 सालों में और लास्ट 1 साल में 17% ROE कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। अभी देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी की शेयर कैपिटल स्टेबल है। हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जिन कंपनी की
शेयर कैपिटल स्टेबल है या कम होती है वो कंपनी ठीक रहती है। शेयर कैपिटल ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। रिजर्व कंपनी के जो 2009 में माइनस में थे 8.171 करोड़ के, वो अब धीरे धीरे बढ़े हैं और 2018 में लास्ट नेगेटिव में रिजर्व थे। उसके बाद से कंपनी ने पॉजिटिव रिजर्व्स अपने बढ़ाने शुरू किए हैं। 26 लाख से 87 लाख हुए और अभी करंटली कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2 करोड़ के रिजर्व्स अवेलेबल हैं। कंपनी ने धीरे धीरे बोरोइंग कम करी है और 2018 में पूरी तरह से कंपनी ने बोरोइंग कम कर दी थी और इस समय कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। रेशियोज की बात करें तो आरओसी कंपनी का 23.04 का है। छोटी कंपनी के हिसाब से ये ठीक आरओसी है। सबसे अच्छी बात है डेटर डेज, तो यहाँ पर डेटर डेज 0 है। कंपनी को तुरंत पैसा अपना उसी दिन मिल जाता है और क्योंकि कंपनी लीज पे देती है, यहाँ कोई कंपनी सेल्स नहीं कर रही, इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जरूरत नहीं है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। करंटली कंपनी ने जो दिसंबर 2020 का क्वार्टर एंड हुआ है वहां पर कंपनी ने 73.39% शेयर्स कंपनी के प्रमोटर होल्ड करते हैं। रिमेनिंग 26.61% कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास हैं। तो जो प्रमोटर जब किसी कंपनी में, अपनी कंपनी में हैवी अमाउंट्स में शेयर होल्ड करते हैं तो वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, पहले हम पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर काफी अच्छी है। दूसरी बात है कंपनी बहुत हैवी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिजनेस करती है। कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंसेस हैं, जबकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो अच्छे आते हैं। और नेगेटिव बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है कम है कंपनी की सेल्स, और इस साल कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव रही है। और दूसरी चीज ये है कि कंपनी का साइज बहुत छोटा है, केवल 18 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से आपको दिखाई गई है कि कैसे किसी कंपनी को वैल्यू करते हैं, कैसे किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। किसी भी क्वेरी या कंसर्न के लिए हमें कमेंट करें। शेयर मार्केट से रिलेटिव ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।